चले जी, वेलकम बैक। और लोग आते हैं तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। चले जी, 2 मिनट और देख लेते हैं, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल में 27 स्टूडेंट्स तो आ गए। नाम को बुला लो, नाम को बुला लो। चलिए जी, मेरे ख्याल में 31 स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो नाउ वी शुड स्टार्ट। ठीक है। और प्रोजेक्ट्स के लिए बस मैंने आपसे को आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। आ रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट के लिए जो है सेकंड माइलस्टोन में जो चीज मुझे चेक करनी है वो ये है कि शो करना है कि आप लोगों का वो हो, यानी सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो बना हुआ हो विद रिस्पेक्ट टू यूज केस, और आप लोगों का क्लास डायग्राम जो है वो कंप्लीट हुआ हुआ है। वो सारी क्लासेस जो रियलाइजेशन में आपने शो करी है, ठीक है, वही सारी क्लासेस आपने सीक्वेंस डायग्राम में लेके जानी है। क्लियर है? कोड इम्प्लीमेंटेशन जो होगी आपकी, कोड इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर सीक्वेंस डायग्राम एंड क्लास डायग्राम।
ठीक है, अगर कोड इम्प्लीमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस डायग्राम एंड क्लास डायग्राम ना हो, सही है, तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। और बेसिक गलतियां ना हो प्रोजेक्ट के अंदर, मिसाल के तौर पे आप लाइब्रेरी सिस्टम बना रहे हैं तो अब ऐसी किताब ना हो जिसको हम बुक करते चले जाएं और वो खत्म ही ना हो रही हो। या एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है तो एक ऐसी एयरलाइन है, फ्लाइट है जो जिसमें लोग आके बुक करे जा रहे हैं और वो फ्लाइट खत्म ही नहीं हो रही है। इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? यानी रियलाइजेशन, वही क्लासेस का सीक्वेंस में यूज होना, सारे सीक्वेंस का मिलके कंसोलिडेटेड क्लास डायग्राम बनना, इसमें बाउंड्री, एंटिटी, कंट्रोल तीनों क्लासेस और फाइनली कोड। ये आपने दिखाना है मुझे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से पहले जो मैंने आपसे कहा मंडे तक आप रेडी रखें। जी कोई सवाल है तो पूछें। हाँ सर, मंडे को आप कोई क्लास लेंगे जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट आप देखेंगे? हाँ, मैं किसी टाइम पे आप लोगों को बुला लूंगा कि आते जाए और ग्रुप दिखाते जाए इस टाइम के दौरान। तो उसमें जो जो ग्रुप आता जाएगा वो अपना प्रोजेक्ट दिखा के जाता जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। सर वो जो SRS की रिपोर्ट है उसमें प्रोजेक्ट का कोड भी डालना है, तो हमने क्लासेस वगैरह कोड जो VSP किया वो भी डालना है। बिल्कुल डाल लें, ऐसे फॉर्म पे रखिएगा कि स्क्रीन शेयर करके आप मुझे दिखा सकें। सर कोड डायरेक्ट आपको विजुअल स्टूडियो पे नहीं दिखा सकते? वो भी दिखा देना। और इम्पोर्टेंट कोड जो है वो रिपोर्ट में भी डाल लेना। मतलब सर जो हमें लगता है कि जो बैकबोन है कोड का वो हम सिर्फ उसमें डालें रिपोर्ट में। हाँ, चले ठीक। चलिए मैं अब आप लोगों की ग्रेड शीट जरा खोल लूं। अच्छा, क्विज 1 और प्रोजेक्ट के नंबर तो आप लोगों के लगे हुए हैं। अब हमें लगाने क्विज 2 आप लोगों ने ऑनलाइन दिया है। अरे अब आपने जो नंबर है वो क्विज 3 के देने हैं ना। ठीक हो गया। सर क्विज 4 होगा मेरा ख्याल से ये। क्विज सर 3 है। क्विज 3 हो गया था। सर क्विज 4 है ये। ठीक कब हुआ था? सर क्विज सर आपने क्विज 4 है ये। आपने एक चीज पहला आपने क्विज एज आपने असाइनमेंट पहला लिया क्विज था, असाइनमेंट की फोल्डर में रखा आपने था। पहला क्विज वाइवा लिया था, दूसरा क्विज यूज के दूसरा क्विज मुझे याद नहीं, तीसरा क्विज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की रियलाइजेशन ऑफ यूज केस बनानी थी सर, और चौथा क्विज आज होगा। दूसरा क्विज मुझे याद नहीं, वो वाला नहीं। क्विज तो एलएमएस पे। आज तीसरा क्विज है बेटा। एक असाइनमेंट लिया था मैंने। सर एक जो पहला वाला जो क्विज लिया था वो आपने असाइनमेंट करके लिया था वो। चलो असाइनमेंट के फोल्डर में ले लिया था, वो क्विज का फोल्डर नहीं बन रहा था। चलो इस वजह से। मैं चेक कर लूंगा। मेरे हिसाब से आज थर्ड क्विज है।
और एक असाइनमेंट है और अभी दूसरा असाइनमेंट मैं लोड कर दूंगा। चलिए जी, उस्मान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं? यस सर। माइक ऑन कर ले। उस्मान सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि कोलैबोरेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम का पर्पस क्या होता है? सर इसका कोलैबोरेशन एंड सीक्वेंस डायग्राम, इनका पर्पस क्या होता है? क्या दोनों का पर्पस सेम होता है या अलग अलग होता है? सर कोलैबोरेशन डायग्राम में उसकी क्या नाम है ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन, और सीक्वेंस डायग्राम में उसकी जो क्लासेस होती हैं, नहीं क्लासेस नहीं सॉरी, उसके अंदर की जो वर्किंग होती है, जो मेथड टू मेथड चलेगा। सही है। तो मेथड टू मेथड कोलैबोरेशन डायग्राम में नहीं चलता? सर मेथड टू मेथड सर उसमें भी चलेगा, कोलैबोरेशन में भी चलेगा। दोनों का पर्पस क्या होता है? मकसद क्या होता है दोनों का? ऑब्जेक्ट, उसके लिंक्स और उसके मैसेजेस वगैरह, ये भी कोलैबोरेशन में आता है। सही है। वो तो दोनों क्या नाम है उसके ऑब्जेक्ट एसोसिएट कैसे कर रहे हैं आपस में, इन दोनों में शायद। इन दोनों के मकसद में फर्क है, एक ही है? जी भाई, मकसद दोनों का सेम है, एक ही है? जी मकसद दोनों का सेम है या अलग अलग है? सर मकसद अलग अलग है। दोनों का मकसद अलग अलग है। क्या मकसद में अलग अलग क्या क्या है दोनों के मकसदों में? सर दोनों के मकसद में अलग है कि उसके अंदर सीक्वेंस डायग्राम में एक उसके अंदर सीक्वेंस होती है टाइम की, उसकी जो भी सिनेरियो के अंदर उसकी टाइम सीक्वेंस होगी वो चेंज होगी, और कोलैबोरेशन डायग्राम में उसके जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके लिंक्स होते हैं, उसके जो मैसेज होते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट कोलैबोरेशन में। तंजील भाई मौजूद है? सैयद मोहम्मद तंजील साहब। यस सर। हजरत आप बताइए कि सही जवाब दिए इन्होंने, दोनों का मकसद अलग अलग है? जी सर, दोनों का मकसद अलग अलग है ना? जी जी सर। क्या है उस अलग अलग मकसद के अंदर, ये बताइए। सर उसमें अलग अलग मकसद ये है कि सीक्वेंस डायग्राम में जो है वो मतलब एक चीज वो हम बता रहे होते हैं प्रोजेक्ट की कि किस तरह से कौन सा मेथड किस सेंटर कर रहा होता है एट टाइम, और यूएमएल जो कोलैबोरेशन है वो ओवरऑल बता रही होती है। चले ठीक हो गया। अच्छा, जिनका ये होता जा रहा है वो जाते जाएं, ठीक है? और मैंने अब बस ग्रास में नहीं पढ़ा रहा। उस्मान सिद्दीकी साहब आप जा सकते हैं, तंजील भाई आप भी जा सकते हैं। अब्दुल कयूम साहब मौजूद है? तो यस सर। जी सर बोले। सर मेरा लेंगे सर, मुझे जाना है कहीं। बेटा टाइम से ही लूंगा जैन भाई, जाने की तो जल्दी तो सबको है मेरी जान, क्या कर सकते हैं? क्लास टाइमिंग है ना, तो जिनका नाम आएगा, जब नाम आ जाएगा तब ले लेंगे आपका। आप कोई नवाब तो है नहीं। इमरान खान के रिश्तेदार हैं, दिखा दीजिए अपना पासपोर्ट, या कोई रिश्तेदार है तो आपका पहले ले लेता हूँ। हजरत हॉस्पिटल जाना है सर मुझे भी। नहीं तो हजरत, अगर मैं क्लास में होता तब भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप क्लास छोड़ देते हैं, अब भी आप छोड़ दीजिए। क्यों जाना है हॉस्पिटल? सर वो दादा का चेकअप है सर।
क्या? दादा का चेकअप है सर, दादा का। कितने बजे चेकअप है बेटा? सवा 11 तक जाना 11:15 तक हम आपको फारिग कर देंगे, कोई मसला नहीं है। जी अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं आप? जी सर। हजरत आप बताइए, दोनों का पर्पस सेम है अलग अलग है? सर सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम दोनों का थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो सीक्वेंस डायग्राम है वो लीनियर सीक्वेंशियल की तरफ चलता है। वो उसमें बताता है कि व्हाट हैपेंस फर्स्ट, फिर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। कोलैबोरेशन जो डायग्राम होता है ना, वो ओवरऑल पिक्चर बताता है कि इसमें ऑब्जेक्ट्स का लिंक्स किस तरह हो रहा है। ठीक है, तो पूरा दोनों का मकसद एक नहीं है, दोनों का मकसद अलग अलग है, ये कह रहे हो? जी मतलब थोड़ा सा वो मतलब एक ही होता है मकसद, लेकिन वो कोलैबोरेशन पूरा उसको ब्रॉड कर देता है, पूरा अच्छा, अगर पूरा ओवरऑल करके बताता है, अगर दोनों का मकसद कंप्लीट एक करके होता बताता है है। तो मकसद क्या होता है दोनों का? क्या काम जी लेते हैं मुझसे? अगर दोनों का मकसद एक है तो उससे हम क्या काम लेते हैं? सर सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन होता है टाइमली मैनर में। और कोलैबोरेशन में क्या होता है? सर कोलैबोरेशन में लिंक्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के ना, लिंक करके बताते हैं कि ऑब्जेक्ट्स में किस तरह इंटरेक्शन हो रही हो। तो ये तो अलग अलग मकसद हो गया ना एज पर यू। तो अलग अलग मकसद हो गया, पहले आपने कहा मकसद सेम है। अब मैं आपकी कौन सी बात पे ही मान रहा हूँ? जी चले आगे आइए, फैसल जावेद साहब मौजूद हैं? फैसल जावेद साहब मौजूद हैं भाई? एब्सेंट? introduction diagram सॉरी, shows that फैसल भाई मौजूद है नहीं है? अली नईम साहब मौजूद हैं? यस सर। हजरत आपसे भी यही वाला सवाल, दोनों का मकसद सेम है अलग अलग है? और अगर सेम है तो क्या है, और अगर अलग अलग है तो क्या है? सर दोनों तकरीबन सेम ही होते हैं, बस लाइनिंग से बताते हैं कोलैब में ना, अगर देखा जाए, क्योंकि जो सीक्वेंस डायग्राम है वो कोलैब में दोनों में सेम ही होती है, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्ट से बताते हैं और थ्रू मैसेज थ्रू लाइन डायरेक्शन के तरीके से बताते हैं, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो दो अलग अलग डायग्राम्स फिर क्यों दिए हुए हैं? सर लेकिन मुझे लगता है दोनों सेम है ना, क्योंकि वो दोनों का हो सकता है थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस होती हो थ्रू दो डायग्राम के बताने का तरीका, लेकिन तकरीबन दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो हमारी मर्जी है हम सीक्वेंस बना लें या कोलैबोरेशन बना लें या दोनों बनाना जरूरी है? सर इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन सर। डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। और सर जो कोलैब जो होती है वो प्रोग्रामेबिलिटी अच्छी ज्यादा होती है ना। क्या ज्यादा अच्छी होती है? कोलैबोरेटिंग प्रोग्रामर के लिए अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है प्रोग्रामर के लिए? सर हम उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सीक्वेंस, वहाँ तो हम ज्यादा डायग्राम वगैरह में दिखाएंगे, कोलैब में हम ज्यादा प्रोग्रामेबिलिटी कर सकते हैं, आई गेस मैं अगर राइट हूँ तो। नहीं, प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं कोलैबोरेशन में? दोनों प्रोग्रामिंग में मदद करते हैं हमारी, लेकिन प्रोग्रामिंग तो हम नहीं करते उसके अंदर। जी बिल्कुल सर, सिर्फ प्रोग्राम के लिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा चलो सही है। अरूबा बाबर मौजूद है? अरूबा बाबर ये है क्लास में? चलो अरूबा भी एब्सेंट है, ठीक हो गया। हमजा तनवीर मौजूद है? हमजा? यस सर, यस सर। हजरत आप थोड़ा सा Yes, sir. बता दीजिए कि कोलैबोरेशन डायग्राम अगर प्रोग्रामर को मदद देता है तो मदद क्यों देता है, क्या वजह है उसकी? सर जैसे कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर हम कमांड क्रिएट कर सकते हैं और जो इंफॉर्मेशन सीक्वेंस डायग्राम के अंदर होती है ना, उसको हम जो है ना ले सकते हैं, उसके अंदर से गेट कर सकते हैं, तो वो मदद कर देती है और डिफाइन करने में सीक्वेंस डायग्राम। नहीं फिर से बताइए, क्या मैं समझा नहीं आपकी बात। तो मतलब हम जब सीक्वेंस डायग्राम पहले बना लेते हैं ना, तो हम कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम इतना एफिशिएंट नहीं है,
तो इसलिए वो कोलैबोरेशन डायग्राम जो है हम उसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं सीक्वेंस डायग्राम की, जिसकी वजह से वो जो है यानी और आप डिफाइन हो जाता है हमारा पर्पस। डायग्राम बनाते हैं उसके बाद कोलैबोरेशन डायग्राम में सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये कह रहे हो? यस सर, यस सर। चले वेरी गुड, माशाल्लाह बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। कासिम हसन साहब। जी सर। हजरत आप बता दीजिए यही वाला सवाल आपसे कि सर प्रोग्राम जी सर, कोलैबोरेशन डायग्राम जी सर वो इस तरह से हेल्प करती है कि सर वो मतलब ऑब्जेक्ट्स वगैरह का उसमें डिफाइन होता है, बट सीक्वेंस डायग्राम जो है वो मतलब टाइमली वाइज होती है, और कोलैबोरेशन डायग्राम जो है उसमें लिंक्स वगैरह और ऑब्जेक्ट्स वगैरह का मतलब। क्या हम ये कह रहे हैं कि सीक्वेंस डायग्राम में ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं हुए होते? नहीं सर, हुए हुए होते हैं। तो फिर क्या फर्क है भाई? प्रोग्रामर को क्यों कोलैबोरेशन अच्छा लगता है? सर बिकॉज उसमें सर उस मतलब उसमें भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिफाइन हुए होते हैं और उनकी जो लिंकिंग वगैरह होती है। नहीं तो जवाब नहीं हुआ ना। चले, अरीब आफ्ताब साहब मौजूद हैं? अरीब आफ्ताब आलम साहब, आर यू देयर? अरीब भाई भी आप सुन रहे। साद खान साहब मौजूद हैं? यस सर, सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। हजरत आप बताइए कोलैबोरेशन डायग्राम क्यों प्रोग्रामर्स को मदद देते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है? सर कोलैबोरेशन डायग्राम है सर, इसलिए सर वो मतलब ऑब्जेक्ट उसमें ज़्यादा होता है तो ज़्यादा इजी होता है उसके लिए, प्रोग्रामर के लिए। ऑब्जेक्ट पे मतलब फोकस्ड होती है कोलैबोरेशन डायग्राम, तो उसके लिए प्रोग्रामर के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। तो सीक्वेंस डायग्राम ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं होती? सर सीक्वेंस मेन फोकस होता है ना उसमें। अजहर साहब मौजूद हैं? सैयद मोहम्मद अजहर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बस हजरत आपसे भी यही सवाल है कि क्यों कोलैबोरेशन डायग्राम प्रोग्रामर्स के लिए अच्छा होता है? सर पहली बात तो ये सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन बताते तो फिर उस हिसाब से तो, और फिर कोलैबोरेशन में हम मैसेज को 1 बाय 1 नंबर दे के बताते हैं ना, तो उसमें कोलैबोरेशन में हम लिंक डिफाइन कर देते तो एक्टर और कम्युनिकेशन के इंटरेक्शन से पता चल जाता है, तो उसमें रिलेशनशिप की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, इजी हो जाता है इस तरीके से। ये सारी चीजें क्या वो क्या कहते हैं कि कस्टमर को जी सर सीक्वेंस कस्टमर को अच्छा लगता है, और वो उस कोलैबोरेशन ये क्या कहते हैं प्रोग्रामर्स के लिए प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए सही होता है, सेम होता है दोनों। आपने सारी बातें सही बोली, दोनों सेम होता है, लेकिन आपने जो सारी चीजें कोलैबोरेशन में बोली वो सीक्वेंस में भी हो रही होती है। सवाल ये है कि कोलैबोरेशन अगर जी प्रोग्रामर को अच्छा एक ही लगता तरीके है, होते हैं। सवाल ये है कि अगर कोलैबोरेशन डायग्राम प्रोग्रामर को अच्छा लगता है तो वो क्यों लगता है, इसकी वजह बताओ। सवाल समझो। प्रोग्रामर को जी, प्रोग्रामर को कोलैबोरेशन अच्छा लगता है तो क्यों लगता है? उमेश बिन जकी साहब वही तो बता रहा हूँ, उसमें लिंक्स डिफाइन होते हैं, कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। यस सर। जी उमेश भाई आप बता दीजिए कोलैबोरेशन डायग्राम प्रोग्रामर को क्यों अच्छा लगता है? सर कोलैबोरेशन डायग्राम सर वो सिंपल इंटरेक्शन होती है ना ऑब्जेक्ट्स की, और सीक्वेंस जो डायग्राम होती सीक्वेंस डायग्राम जो होती है वो एनालिसिस के लिए होती है, मतलब चलिए सीक्वेंस डायग्राम एनालिसिस वर्कफ्लो में आएगा, कोलैबोरेशन डिजाइन वर्कफ्लो में आएगा, लेकिन प्रोग्रामर को क्यों अच्छा लगता है कोलैबोरेशन डायग्राम, इसकी वजह क्या होती है? सर शाह मोहम्मद अजहर। जी सर। हजरत आपसे भी सेम सवाल, क्यों अच्छा लगता है प्रोग्रामर को कोलैबोरेशन? सर जो सीक्वेंस डायग्राम होती है वो टाइम बेस्ड पे होती है, और जो कोलैबोरेशन डायग्राम होती है वो डिजाइन फेज पे होती है। ठीक है, लेकिन अच्छा क्यों लगता है प्रोग्रामर को? इसलिए प्रोग्रामर ज्यादा डिजाइन पे होने की वजह से अच्छा लगता है। चलिए वेरी गुड सर। सुहेब अहमद साहब। सुहेब अहमद साहब मौजूद हैं? सुहेब अहमद नहीं है सुहेब भाई। चले जी, रजा अहमद साहब, सैयद रजा अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी हजरत आप बताइए, आ रही है आवाज?
क्यों अच्छा लगता है प्रोग्रामर को कोलैबोरेशन डायग्राम? सर कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर जो है वो उसके जो ऑब्जेक्ट्स के रोल होते हैं वो पूरी तरह डिफाइन होते हैं। मतलब उसके अंदर ये बता रहा होता है कि वो पूरी तरह के जो है वो क्लास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो रही हैं या इंटरफेसेस क्या हैं, और तो इसलिए जो है वो प्रोग्रामर जब देखता है तो उसको समझ आ जाता है, इसलिए वो प्रोग्रामिंग साइड जो है वो ज़्यादा अच्छा। तो वो जी रोल, सर। जो रोल आप कह रहे हैं वो रोल सीक्वेंस डायग्राम में डिफाइन नहीं हुए हुए होते हैं। नहीं सर, पूरे डिटेल्स के अंदर नहीं होते ना कि सीक्वेंस डायग्राम में तो फ्लो एक तरह से फ्लो बता रहा होता है क्लाइंट को कि भाई मिसाल के तौर पर उसने चीज़ जो है वो ऑर्डर करी और उसकी अगर पेमेंट होगी तो वो जो है वो बिल की तरफ जाएगा, अगर वो ठीक है, पेमेंट नहीं हुई तो वो एहतशाम वापसी अली साहब, तरफ आ जाएगा। तो ये तो सही है। एहतशाम अली साहब मौजूद है? यस सर। जी हजरत, क्यों अच्छा जी लगता है सर। प्रोग्रामर को कोलैबोरेशन डायग्राम? सर वो बेसिकली पर्टिकुलर बिहेवियर बताता है यूज केसेस का। यूज केसेस का पर्टिकुलर बिहेवियर बताता है। कौन पर्टिकुलर बिहेवियर बताता है यूज केसेस का? सर कोलैबोरेशन डायग्राम। और सीक्वेंस डायग्राम क्या करता है? सर सीक्वेंस डायग्राम नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स वगैरह का रिप्रेजेंटेशन करता है। चलें ठीक है, अब नहीं लेकर आ गए आपको। बिलाल अहमद साहब। जी सर। हजरत आपसे भी यही सवाल है कि कोलैबोरेशन डायग्राम क्यों प्रोग्रामर को अच्छा लगता है? सर यही है कि ऑब्जेक्ट्स की आपकी जो इंटरेक्शन होती है ना सर ये बता देता है। और जैसे कि सर जैसे कि सर कोई प्रोग्राम बनना था उसके मल्टीपल यूज केसेस होते हैं, तो सर इसलिए उसको इजीली ना आप बिहेवियर चेक कर सकते हो उसका। और इसका सीक्वेंस डायग्राम सर इसका ऑल्टरनेटिव होता है इसका कोलैबोरेशन का। तो हम बिहेवियर चेक नहीं कर सकते सीक्वेंस डायग्राम में, लेकिन कोलैबोरेशन डायग्राम में बिहेवियर चेक कर सकते हैं, ये कह रहे हो? सर तकरीबन क्योंकि कोलैबोरेशन थोड़ा और डिटेल में हो जाता है सीक्वेंस के हवाले से। ठीक है सर, ठीक है। चले फारिद जफर साहब। यस सर। हजरत आपसे भी यही सवाल है सर कि कोलैबोरेशन प्रोग्रामर्स को बेहतर क्यों लगती है? हेलो। हाँ जी, यही सवाल है भाई। हेलो। जी मुझे आवाज आ रही है आपकी, आपको नहीं आ यस रही? सर। आ रही है सर, आ रही है, मैं कंफर्म कर रहा था। जी जी सर कोलैबोरेशन, पहली बात तो ये सर ये कोलैबोरेशन डिजाइन फेज डेवलपमेंट में यूज होती है, और जो सीक्वेंस डायग्राम है वो अर्ली एनालिसिस में यूज होती है सर। ये तो बहुत सारे कोलैबोरेशन प्रोग्रामर्स को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि जब वो डिजाइन फेज डेवलपमेंट में आते हैं तो एक डिटेल्ड व्यू आ जाता है, मतलब एक सीरियल वाइज डिटेल्ड व्यू आ जाता है प्रोग्रामर्स के बाद प्रोग्रामर्स के पास कि ये इम्प्लीमेंट करना है और ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट होगा। और ये रियल टाइम बेस्ड होती है, जो बिहेवियर होता है ऑब्जेक्ट्स का और जो ऑपरेशन होता है पूरे सिस्टम का सर वो रियल टाइम पे डिपेंडेंट होता है। दूसरी बात ये सर सीक्वेंस डायग्राम जो है वो सर सीक्वेंस भी रियल टाइम पे ही बेस्ड होती है, लेकिन सर वो लेमैन के लिए होती है, एक नॉन प्रोग्रामर के लिए। अगर जैसे मैं नॉन प्रोग्रामर हूँ, अगर मैं सीक्वेंस डायग्राम देखूंगा तो मुझे प्रोजेक्ट का वर्क समझ आ जाएगा कि हाँ कि इसके बाद ये चल रहा है, इसके बाद ये चल रहा है। लेकिन अगर मैं नॉन प्रोग्रामर हूँ, अगर मैं कोलैबोरेशन देखूंगा तो सर उसमें जो नेमिंग कन्वेंशंस जो होते हैं वो लेमैन समझ नहीं सकता, वो सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन अभी भी स्पेसिफिक जवाब नहीं मिला। आपकी ये बात तो समझ में आ गई कि सीक्वेंस कस्टमर के लिए और वो प्रोग्रामर के लिए, लेकिन स्पेसिफिक जवाब नहीं मिला। राफिर रहमान साहब। हजरत आप हैं हमारे कोर्स में अब तक? आला हजरत। जी सर। आपने हमें इज्जत बख्शी हुई है इस कोर्स में रह के, छोड़ तो नहीं दिया आपने? सर बिल्कुल है सर। हेलो। अच्छा, बीच में मुझे खबर आई थी कि आप छोड़ गए। नहीं सर, नहीं छोड़ा नहीं है। अच्छा जी हजरत, आप बताइए कि प्रोग्रामर्स को क्यों कोलैबोरेशन डायग्राम अच्छा लगता है? सर बेसिकली प्रोग्रामर्स को इसलिए अच्छा लगता है सर क्योंकि ये जो है वो यूज केसेस का जो डायनेमिक बिहेवियर होता है वो एक को पोर्ट्रे करता है, और ऑब्जेक्ट्स का जो रोल होता है, ईच ऑब्जेक्ट का जो रोल होता है वो हमें बता देता है किस तरीके से क्या काम कर रहा है ऑब्जेक्ट। और फर्दर ऑन जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होते हैं फंक्शनैलिटी के लिए, फंक्शनैलिटी ऑफ एन इंटरेक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होता है वो भी हमें डिफाइन कर देता है भाई कि क्या क्या चीजें जो है इस्तेमाल होगी। इस वजह से जो है कोलैबोरेशन डायग्राम प्रोग्रामर्स को ज्यादा सही लगता है। ठीक है भाई।
जी नौफिल बिन अमजद साहब। सर लीव कर सकता है? हाँ लीव कर से, इनका हो गया बिल्कुल, जाते जाइए। यस सर। हजरत आपसे भी एक सवाल है कि कोलैबोरेशन यस सर। प्रोग्रामर को क्यों अच्छा लगता है? सर बेसिक सब यही है कि सर प्रोग्रामिंग के सामने एक कम्प्लीट पिक्चर आ जाती है कि जैसे कि सर हर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका क्लियर एक रोल डिफाइन हो जाता है कि इवेंट ऑफ फ्लोस कैसे, एक पर्टिकुलर यूज केस का इवेंट फ्लो कैसे उसको लेके वो चलेगा है ऑब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर का सर रोल अपना क्लियरिफाई हो जाता है प्रोग्रामर के सामने, उसमें सर ज़्यादा हेल्प आउट हो जाती है प्रोग्रामर को, कोलैबोरेशन डायग्राम ज़्यादा वो कर देती है। वो रूल सीक्वेंस डायग्राम में आइडेंटिफाई नहीं होता सर। ऑब्जेक्ट्स एक साथ उसमें सीक्वेंस में ये बताया तो होता है कि कैसे वो एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इतना क्लियरिफाइड इतनी डिटेल नहीं होती उसके अंदर, तो थोड़ा सा वो होता है कोलैबोरेशन ज़्यादा वो कर देती है। सही है। ज़ैनब फातिमा साहब मौजूद हैं? जी सर। जी बीबी आप बताइए क्यों कोलैबोरेशन डायग्राम प्रोग्रामर्स को अच्छा लगता है? क्योंकि सर इसमें पता चल रहा होता है कि एंटिटी जो है किसके साथ पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है। ये हमें सीक्वेंस में नहीं पता चल रहा होता कि एंटिटी किसके साथ पार्टिसिपेट कर रही है? जी सर इसमें पता चल रहा होता है, मगर इसमें जो है ऑब्जेक्ट्स के लिंक्स वगैरह दोनों की चीज़ें सेम, रोल सेम होता है, जैसे मैसेज पासिंग और मेथड आइडेंटिफाइंग होता है, बट ये होता है कि उसमें टाइम भी बता रहा होता है सीक्वेंस में, और कोलैबोरेशन में हमें लिंक्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं। लिंक्स वगैरह क्लियर होती है? लिंक से क्या मुराद है? मतलब ऑब्जेक्ट्स के जो आपस में लिंक्स होते हैं, इंटरेक्शन जो बता रहा होता है। ठीक है, तो उस लिंक से क्या फायदा होता है? और इसमें हमें से पता चल रहा होता है कि कौन सा, मतलब आपस में ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या क्या मैसेज पास हो रहा है, या फिर क्या मतलब मेथड्स चल रहे हैं इस तरह। ठीक है। चलो ज़ैनुल्लाह साहब। जी सर। आप बताइए कोलैबोरेशन डायग्राम प्रोग्रामर के लिए क्यों प्रोग्रामर को अच्छा लगता है? सर सीक्वेंस डायग्राम में जो सर पहली बात तो ये है कि जो इंटरफेस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, वो सर सीक्वेंस डायग्राम में हम लोग को आसानी से मिल जाती है, आसानी हो जाती है। और सेकंड जो है ना सर, आपने ये भी क्लास में बताया था कि अगर वो सारे मैसेजेस होते हैं जो बाउंड्री क्लास से हम लोग कम्युनिकेट होते हैं एक्टर की तरफ, और जो बाउंड्री क्लास से यानी बाउंड्री क्लास टू एक्टर की तरफ होते हैं सर, वो प्रोग्रामेटिकली यानी इम्प्लीमेंट नहीं होते सर। और कोलैबोरेशन में ये होता है कि सर जो ऑब्जेक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सर, उनके आपस में यानी लिंक क्रिएट होते हैं सर, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन जो होती है सर कोलैबोरेशन में आसान होती है एज कम्पेयर टू सीक्वेंस डायग्राम। सही है। क्या वजह क्या बता रहे हैं उसकी, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन की, कि वो आसान होती है, इसकी वजह क्या बता रहे हैं? सर रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन जो होती है ना सर कोलैबोरेशन में सर आसान होती है एज कम्पेयर टू सीक्वेंस डायग्राम। क्यों वजह चाहिए ना इसकी। ये बात तो सही है, ये बात तो मान ली आप सबकी, इसकी वजह नहीं पता चल रही। सर इसकी तो बेसिक वजह ये है सर, दोनों का काम तो सर यही होता है कि मैसेज पास कराना होता है सर, मेथड्स को आइडेंटिफाई करना होता है सर, दोनों का काम यही होता है। बस सर यानी जो कोलैबोरेशन डायग्राम है ना सर, वो सीक्वेंस डायग्राम को यानी अल्टरनेट है। चलो ठीक है बेटा, आप भी जाओ, दादा को ले जाओ हॉस्पिटल। असद अली काज़मी साहब। ओके सर, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। जी असद भाई आप बता दीजिए कोलैबोरेशन डायग्राम प्रोग्रामर को स्पेसिफिक फायदा क्या मिलता है? सर स्पेसिफिक फ़ायदा हमें ये मिल जाता है कि हम जैसा कि हमारे मेन डिफरेंस ये है कि टाइम बेस है, और दूसरा जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर यूज़र एक डिवाइस और डेटा बेस के बीच में बात करूँ तो उसका पूरा फ्लो चल रहा होता है कि भाई यूज़र आएगा, उसको उसके बाद वो डिवाइस को किस तरह एक्सेस करेगा या कोई चीज़ पे सर्च करनी है, मतलब पूरा फ्लो डिज़ाइन होगा। तो उसको जब वो प्रोग्राम करने बैठेगा तो चीज़ों को क्लियर होंगी कि कैसे क्या के बाद क्या करना है, तो उनको बहुत डिफाइंड चीज़ें होती हैं। अगर सीक्वेंस डायग्राम देखें तो उसमें डिफाइन नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनी है, लेकिन उसमें कोलैबोरेशन डायग्राम में फ्लो बना। तो ये मेन फर्क है और ये वजह है कि उसको पसंद होती है। चलिए ठीक है। शरियार शाह साहब मौजूद हैं? वालेकुम अस्सलाम। शरियार भाई आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। बताइए कि क्या स्पेसिफिक एडवांटेज है कोलैबोरेशन का प्रोग्रामर के लिए जो सीक्वेंस का नहीं है?
कोलैबोरेशन का एडवांटेज एज अ सीक्वेंस में ये है कि जैसे अगर हम प्रोजेक्ट फ्लो देखें तो प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है तो वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स इनिशिएट करते हैं, वो सीक्वेंस डायग्राम पे फोकस करते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स और जो मेन एंटिटीज होती हैं वो डिफाइन करते हैं, और उसको उसको अगर उसका डेटाबेस आर्किटेक्चर बन रहा है और उसकी जो एंटिटीज जो फर्दर डिफाइन हो रही हैं, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, इंटरफेस और क्लासेस, तो वो फिर अगर कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर हो तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है डेवलपर्स के लिए आइडेंटिफाई करना उनके एंटिटीज को। मतलब मैं ऑब्जेक्ट देख के तो बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे, प्रोसेस मॉडल, लेकिन उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हमें रखने या एंटिटीज क्या क्या बननी है, क्लासेस क्या क्या बनाने, ये मुझे आर्किटेक्ट गाइड करेंगे। तो वो गाइड करने के लिए एक क्या कहते हैं कोलैबोरेटिव डायग्राम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। अब्दुल्ला ताहिर साहब मौजूद हैं? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही है, तो बताइए मुझे अब्दुल्ला भाई कि कोलैबोरेशन डायग्राम में क्या प्रोग्रामर को एडवांटेज मिलता है? अब तक सही जवाब मुझे सर सही सर, कोलैबोरेशन डायग्राम सर असल में प्रोग्रामर की चॉइस होती है, क्योंकि सर ये इसमें रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन जो है वो अच्छी तरह डिफाइन होती है, इसलिए सर ये उसकी क्या कहते हैं प्रोग्रामर की चॉइस होती है सर। हाँ तो क्यों भाई, वजह बताओ ना उसकी। प्रोग्रामर की चॉइस होती है तो बहुत पहले से मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात। तो सर इसमें रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन अच्छे से डिफाइन होते हैं सर। क्यों अच्छे से डिफाइन होते हैं? क्या वो रिलेशनशिप वहाँ पे डिफाइन नहीं हुए होते सीक्वेंस डायग्राम में? सर वो एक्चुअली सर इन दोनों का काम तो सेम है, क्या कहते हैं सीक्वेंस और क्या कहते हैं उसका सीक्वेंस और क्या कहते हैं कोलैबोरेशन का, दोनों का रोल मैसेज पासिंग है, लेकिन सर जो रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन होते हैं वो सीक्वेंस में कोलैबोरेशन में अच्छे होते हैं सर। और ये ऑब्जेक्ट वारा को सही से फ्लो ऑफ इवेंट्स को सही से डिफाइन कर रहा होता है सर, इसलिए वो प्रोग्रामर का चॉइस होता है सर। वही बात कर रहे हो जो सब कर रहे हैं कि रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है। क्यों आसान हो जाती है उसकी वजह कोई नहीं बता रहा। उसकी वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? ये सवाल तो यही है ना, इसी पे तो नंबर है। ताहा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन क्यों आसान होती है कोलैबोरेशन डायग्राम में कंपेयर टू सीक्वेंस डायग्राम? इसकी वजह चाहिए मुझे। सर सबसे पहले इसकी वजह ये है कि सर उसमें मैसेजेस जो पास हो रहे होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से एसोसिएट है मतलब आपस में एक दूसरे के साथ। सर प्रोग्रामर को सर वो देख के समझ में आया था कि किस तरह से मैसेजेस पास हो रहे हैं, किसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। एसोसिएट से क्या मुराद है? सर एसोसिएट से मुराद ये है कि सर उससे किस तरह से वो लिंक कर रहा है, किससे वो मिल रहा है, मतलब किस तरह से वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करेंगे हमें सीक्वेंस डायग्राम में पता नहीं चल रहा होता। सर सीक्वेंस डायग्राम के अंदर ये पता चल रहा होता है सर, लेकिन टाइमली बेस पता चल रहा होता है सर। उसके अंदर इतनी डिटेल्स के अंदर क्लोज हो लेकिन एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पा रहे था भाई। मोहसिन अली साहब। यस सर। हजरत यही सवाल आपसे भी। सर जहाँ तक मुझे पता है सीक्वेंस डायग्राम में ऑब्जेक्ट की एंटिटीज को डिफाइन करते हैं कि मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट किससे इंटरेक्ट करेगा, और कोलैबोरेशन में हम ये बताएंगे कि लॉजिक क्या लग रही होती है। मतलब कोलैबोरेशन जो होती है वो स्ट्रक्चरली डिफाइन होता है और टाइमली लिंक होता है, तो इस वजह से ये प्रोग्रामर की चॉइस होती है। आप नया कॉन्सेप्ट नया है, लॉजिक का कोई लेना देना सीक्वेंस डायग्राम में नहीं होता, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। नहीं भाई। वैसे तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी अम्मा होती है। हैदर साहब। सर लीव कर चुके हैं वो यूनी। क्यों लीव कर चुके हैं भाई? सर बताया तो था यूके सर, आप हर क्लास में यही पूछते हैं। अच्छा यूके जा चुके सर। ड्रॉप कर चुके हैं। तो मेरे पास नाम आता है, मैं क्या करूं, मुझे याद थोड़ी रहता है बेटा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। मोहम्मद सकलैन। जी सर। आप बताइए सर दोनों जो सीक्वेंस डायग्राम और जो कोलैबोरेशन डायग्राम है दोनों ही इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कर रही होती है, लेकिन फर्क इतना है कि जो आपका सीक्वेंस डायग्राम होती है वो टाइमली आपका जो इंटरेक्शन बिटवीन दो ऑब्जेक्ट्स होती है उस तरह टाइमली कर रही होती है, और वो रिलेशनशिप्स कर रही होती है कोलैबोरेशन। और कोलैबोरेशन में डायरेक्शंस होती है जिसकी वजह से हमें पता चल रहा होता है कि ये रिलेशन इससे ये रिलेशन बन रहा है जिससे कोडर के लिए आसानी होती है डिजाइन सिस्टम। ये पूरा जवाब आया है। डायरेक्शन से मुराद ये है कि उनके ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं पहले से, लाइन बनी हुई होती है। तो लाइन बनी हुई होती है तो रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन उस लाइन की वजह से आसान होती है कोलैबोरेशन डायग्राम में देन कंपेयर टू सीक्वेंस डायग्राम।
पहला जवाब तो फुल सही हुआ, बाकी कुछ लोगों का क्लोज था लेकिन पूरा सही नहीं था। चलिए खैर, दुर्शान साहब, मल्टीप्लिसिटी क्या करती है भाई रिलेशनशिप्स में? सर डिफाइन करती है कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड, यानी कि दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप कितनी बेस का है, क्या वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है, इस टाइप की चीज कोई का मिसाल ये डिफाइन दीजिए, करती कोई है एग्जांपल मल्टीप्लिसिटी। इसकी? फॉर एग्जांपल सर, जैसे एक कोर्स को रजिस्टर करने के लिए 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी में, तो इसका रिलेशन हो जाएगा कि वन कोर्स है 30 स्टूडेंट, वन तो यानी कि ऑलमोस्ट 30, तो इसका ये क्लास कोर्स हो जाएगी कि मल्टीप्लिसिटी इसकी हो जाएगी 1, और उसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी कि ऑलमोस्ट 30 चाहिए तो 30 to 40, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी स्टूडेंट की मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी उधर। मोहम्मद अशर साहब मौजूद हैं? जी सर। अशर भाई, ये बताइए कि क्या एग्रीगेशन को भी एसोसिएशन कहा जा सकता है? अगर कहा जा सकता है तो कौन सी वाली एसोसिएशन कहा जाएगा? एग्रीगेशन को एसोसिएशन, सर कहा तो जा सकता है, मगर एसोसिएशन होती है क्लास एसोसिएशन। क्लास एसोसिएशन ये क्या चीज होती है भाई? क्लास की एसोसिएशन लिखते तो एग्रीगेशन कहा जा सकता है ना। चले, दो क्लास। मिसबा शकील साहब मौजूद हैं? यस सर। मिसबा साहब, आप बताइए कि क्या एग्रीगेशन को एसोसिएशन कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो कौन सी एसोसिएशन कहेंगे? सर एसोसिएशन की जो डायरेक्शनल होता है, फिर उसमें जो दो क्लासेस के दरमियान जो रिलेशन होता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, तो फिर उसका नाम होता है एग्रीगेशन। उसमें एग्रीगेशन में भी रिलेशन होता है, बट एक क्लास जो है दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट रखती है, लेकिन एक दूसरे का रखते हैं बाय डायरेक्शनल। अब्दुल्ला आफाक साहब, जी सर। एग्रीगेशन कौन सी वाली एसोसिएशन होती है? सर ये यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन होती है। यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन का मतलब क्या है? सर इसके अंदर अगर एक क्लास कॉल कर सकती है दूसरी क्लास को, लेकिन जो दूसरी क्लास है वो इस पोजीशन में नहीं होती कि वो उस क्लास को कॉल कर सके। चलो ठीक है, शाबाश। हैदर अली साहब, हैदर अली साहब मौजूद हैं? नहीं है मौजूद। रमशा मंसूर साहिबा मौजूद है? यस सर। रमशा, ये बताइए कि प्रोग्रामेटिक इम्प्लीमेंटेशन में क्या फर्क होता है एसोसिएशन में और एग्रीगेशन में? सर एसोसिएशन में मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे मतलब देखते हैं विद कॉमन पर्पसेस, और मतलब उसमें पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त। और एग्रीगेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता? एग्रीगेशन में मतलब सर उसमें भी फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, उसमें रिलेशनशिप्स होते हैं, मतलब हैजा होता है उसमें। मोहम्मद हुमायूं साहब मौजूद है? हजरत जी सर। हजरत, आप बताइए कि प्रोग्रामेटिक इम्प्लीमेंटेशन में क्या फर्क होता है एसोसिएशन में और एग्रीगेशन में? सर एसोसिएशन में ये होता है कि दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप होता है, और एग्रीगेशन में ये होता है कि दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान करता है। और
प्रोग्रामेटिक इम्प्लीमेंटेशन पूछ रहा हूँ, तुम पता नहीं क्या बता रहे हो। हसन खान साहब, हसान खान साहब, हसान खान मौजूद है? सैयद मोहम्मद उजैर मौजूद है? सैयद मोहम्मद उजैर? जी सर। हजरत आप बता दीजिए कि प्रोग्रामेटिक इम्प्लीमेंटेशन में क्या फर्क है एसोसिएशन और एग्रीगेशन में? एसोसिएशन में जो है वो रिलेशन बनता है आपस में दो क्लासेस में, ठीक है, और एग्रीगेशन में जो रिलेशन बनता है वो बनता है मतलब उनके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। तो एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप नहीं बनता बेटे? उसके क्लासेस में बनता है। अच्छा, जबरदस्त, वाओ। हाफिज दानियाल शकील साहब, Yes, sir. Hello. हेलो जी सर। नहीं सर, ऑफिस में हूँ। ऑफिस में यार। प्रोग्रामेटिक इम्प्लीमेंटेशन में क्या फर्क होता है? सर किससे और किस में फर्क? एसोसिएशन और एग्रीगेशन में। ठीक है सर। एसोसिएशन सर हमारे पास यूनिडायरेक्शनल डिपेंडेंसी होती है कि एक क्लास जो किसी पे डिपेंड कर रही है, उसकी जो डिपेंडेंट क्लास है वो अपने पेरेंट में कॉल नहीं हो सकती। और उसकी ये होती है कि सर हम लोग उसको इनहेरिटेंस से करवा सकते हैं, एसोसिएशन को इनहेरिटेंस से, और उसके अलावा अगर हम करवाएं तो उसके थ्रू करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट कॉलिंग के थ्रू, मेथड एंड ऑब्जेक्ट कॉलिंग। जबरदस्त भाई, बेहतरीन, तुम लोगों ने तो कोर्स को समझा ही वाले। रहीमा बतूल साहिबा मौजूद हैं? जी सर। जी बेटे, आप बताइए प्रोग्रामेटिक इम्प्लीमेंटेशन में क्या फर्क होता है एसोसिएशन और एग्रीगेशन की? सर एग्रीगेशन जो होता है वो जो है उसका पार्ट होता है, आपकी जो क्लास होती है उसी का पार्ट होता है। जैसे अगर हमारे पास कोर्स है तो कोर्स ऑफरिंग तो उसका पार्ट है, और एसोसिएशन जो है क्लास से इंटरेक्शन होती है। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि दोनों की प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन में क्या फर्क होता है? एसोसिएशन और एग्रीगेशन की डेफिनेशन थोड़ी पूछ रहा हूँ। सर वही तो बता रही हूँ सर। जैसे हमारे पास एसोसिएशन में जो है आपके पास जैसे आपके कोर्स है वो आपके उसमें हो जाएगा कि आपके किस प्रोफेसर्स के पास कोर्स मैनेजमेंट की क्लास हो गई, दो क्लासों का इंटरेक्शन हो गया ये। दो और क्लास, एक एग्रीगेशन क्लास का नाम है कोर्स, एक का नाम है स्टूडेंट। इन दोनों जी के सर। बीच एसोसिएशन कर लिया, प्रोग्रामेटिकली कैसे करोगी? सर स्टूडेंट और कोर्स के उसके अंदर तो वो होगी, एसोसिएशन होगी। कैसे करोगी प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन? कैसे होगी? कोड में क्या करोगी ऐसा कि उसी प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन का पता चले? क्या फर्क होगा एग्रीगेशन से? कि एक क्लास का मेथड दूसरी क्लास में कॉल हो जाए, एसोसिएशन में ये होगा। और एग्रीगेशन में क्या होगा? और सर एग्रीगेशन में ये होगा कि जो है आपका एक में दूसरी का कॉल हो रहा है, मतलब एक में आप कॉल कर रहे हो, एक में ही कॉल करोगे, दूसरी का कॉल नहीं होगा, मतलब आपने एक ही क्लास में कॉल करा है। वो कॉल करने के लिए क्या, किस तरह से कोड करेंगे कॉल करने के लिए मेथड को? वो सर जैसे आप जब वो बनाते हो अपना कमांड लिखते हैं तो आप जब कॉल करवाते हैं क्लास C=new करके। चलो सही है बेटा। शान अली साहब मौजूद हैं? जी सर। हजरत आप बताइए दोनों की प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन में क्या फर्क होगा? सर वो बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू वाला काम हो रहा होगा ना इसके अंदर, जैसे अगर रेफरेंस और उसके अंदर बाय मेन वैल्यू दोनों एग्रीगेशन में आती है। मैं पूछ रहा हूँ प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन में, एग्रीगेशन में और एसोसिएशन में क्या फर्क होगा? सर एग्रीगेशन के अंदर तो मतलब मेन क्लास के अंदर भी उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, और इसके अलावा जो है वैसे क्लासेस के अंदर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉल होगा और वैल्यूज हम लोग पुट कर सकते हैं उसके अंदर। चलो सही है। मुनीब रफीक साहब मौजूद हैं? मुनीब रफीक साहब, मुनीब रफीक। मुझे दूसरा मोबाइल चाहिए होगा क्योंकि इसकी स्क्रीन टूट रही है, तो ये शायद चले ठीक है, चले ये एब्सेंट है।
चलिए ठीक है बेटा, अपने कॉन्सेप्ट्स ले करें, मेरे लेक्चर्स पढ़ें जाके। बहुत आप लोगों की मिस्टेक्स हैं जो बड़ी खतरनाक किस्म की हैं। सर आंसर तो बता दें। बता के मैं थक गया हूँ कि दोनों क्लासेस में दूसरी क्लास एक दूसरे की प्रॉपर्टीज आएंगी, सही है, तो ये एग्रीगेशन होगी। और एक क्लास की तरफ प्रॉपर्टी आएगी तो वो एग्रीगेशन होगी, सही है। और दोनों की प्रॉपर्टीज अगर दोनों की तरफ आ रही है, मिसाल के तौर पे एक क्लास ए है और एक क्लास बी, तो क्लास ए में एक प्रॉपर्टी है जिसकी टाइप बी के बराबर हो और क्लास बी में एक प्रॉपर्टी है जिसकी टाइप ए के बराबर हो, तो एसोसिएशन होगी। और अगर ए और बी के दरमियान सिर्फ ए में बी की प्रॉपर्टी है लेकिन बी में ए की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये क्या होगी? ये एग्रीगेशन होगी। ये इसका जवाब था। यूनी डायरेक्शनल एसोसिएशन एक और काम नाम है किसका? एग्रीगेशन का, या फिर इसको हम होल पार्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं, सही है। ये सवालों का पूरा जवाब था। पहले वाले सवाल में भी आप लोगों ने बहुत भड़ मारे। सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम का पर्पस किसी को नहीं पता। सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम का पर्पस मेरे लेक्चर सुन लो जाके। मैंने बताया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेथड्स एंड रिलेशनशिप्स होता है बिटवीन क्लासेस। पहली बात तो ये हो गई, चाहे वो सीक्वेंस हो चाहे वो कोलैबोरेशन हो, दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेट है। मेरी मर्जी मैं सीक्वेंस बना लूं, मेरी मर्जी मैं कोलैबोरेशन बना लूं। मैंने यहाँ तक बताया था कि अगर स्टार यूएमएल में तुमने सीक्वेंस बना लिया है तो तुम शिफ्ट F5 दबा के ऑटोमेटिकली कोलैबोरेशन बना सकते हो, या कोलैबोरेशन बना लिया है तो शिफ्ट F5 दबा के सीक्वेंस बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ तुम ये काम कर सकते हो। फर्दर इसमें एक और जो आप लोगों ने गड़बड़ करी, कोलैबोरेशन डायग्राम प्रोग्रामर्स को इसलिए पसंद होते हैं कि रिलेशनशिप के दरमियान जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में रिलेट कर रहे हैं, उनके दरमियान पहले से लिंक क्रिएट हुआ होता है। इसलिए कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो प्रोग्रामर्स को पसंद होते हैं। तो बहुत ही खराब आप लोगों ने क्विज करा है। प्लीज मेरे लेक्चर्स दोबारा जाके सुने। अगर यही आप लोगों का रहा हाल तो आई एम सॉरी, लेकिन फिर पेपर निकलना बहुत मुश्किल है जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए प्लीज जो है आप लोग थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। भाई कोई कंफ्यूजन है आते तो पूछ लीजिए। सर एक सवाल है सर, वो मैं उस क्लास में था नहीं, एसोसिएशन और एग्रीगेशन वाली क्लास में। आपने सर कंपोजिशन क्या होता है? बाय रेफरेंस होता है, बाय वैल्यू होता है एग्रीगेशन? कंपोजिशन बाय वैल्यू होता है। बाय वैल्यू, ओके सर। ठीक है सर जी। सर वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आप काइंडली मेरी अटेंडेंस लगा दें। हजरत आपका नाम क्या है? हैदर अली 64068। हैदर अली। हैदर अली नाम है आपका? 60? यस सर, 64068। 64068। अच्छा, तो आपको तो वाइवा भी नहीं हुआ सर? यस सर। आप वाइवा भी दे दीजिए ना सर। वो उसका भी सर कॉन्सेप्ट सही नहीं है, रिकॉर्डिंग देखेंगे आपकी सर। चलो मुझे ये बता दो कि डिपेंडेंसी जो है उसको प्रोग्रामेटिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? सॉरी सर। चलो ठीक है, सही है बेटा, बस जा सकते हैं आप लोग। सही है, प्रोजेक्ट का मैं डेट अनाउंस कर दूंगा। ठीक है जी। सर वो आपने माइलस्टोन 1 के मार्क्स फाइनलाइज कर दिए सर? नहीं, वो डिपेंड करते हैं ना, माइलस्टोन 2 और 3 कैसा देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। और सर ये क्या, सर एक बात कंफर्म करनी थी सर, ये रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट की मार्क्स अलग हैं और एसआरएस के मार्क्स अलग हैं क्या सर? नहीं, तीनों रिपोर्ट से मार्क्स मर्ज होंगे ना अल्टीमेट। तो मतलब सर, मतलब प्रोजेक्ट के ही मार्क्स में काउंट होगा ना ये भी? जी, तीनों प्रोजेक्ट। सर रिपोर्ट जो है वो ये एसआरएस वाली नहीं, उसके अलावा भी बनानी है क्या? उसी रिपोर्ट को एक्सटेंड करना है। आप क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम ये सब डाल दो उस रिपोर्ट के अंदर। हाँ, वो तो पहले। जी, और कोई कंफ्यूजन या और कोई सवाल है तो बेटा पूछे मुझसे। सर एसआरएस के अलावा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो नहीं बनानी ना, बस सिर्फ एसआरएस ही बना लेना? नहीं, तो आगे सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम तो बनाओगे ना। सीक्वेंस बनाओगे, रियलाइजेशन, क्लास डायग्राम, ये सब रिपोर्ट में होना चाहिए ना आपके पास। जी वो तो सही है, ठीक है सर। चेक कैसे कराओगे?
ठीक है सर, ठीक है, वो तो ओके सर। जी और कोई सवाल? चले जी, अल्लाह हाफिज।